So everyone, today in this class I will be discuss about 10 types of microscope. Okay, but there are so many types of microscope, but in this class today I want to be discuss at least 10 types of microscope. Okay, and it is very useful for the medical identification of the specimens or any microorganisms. Okay, so in I think so each microscope for its unique capabilities and various scientific industrial applications. Okay, so guys, these microscope also very important. Okay, so now you can see this next one. So first microscope is optical microscope. Okay, so optical microscope, so this includes a compound microscope and a stereo microscope, commonly used for viewing biological specimens and small objects in 3D to 2D. ओके, या फिर 2D एंड 3D. सो जैसे कि गाइस, ये जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड स्टीरियो माइक्रोस्कोप की तरह भी यूज़ किया जाता है. ओके, इसके 2 टाइप्स होते हैं एंड इसका जो यूज़ है बायोलॉजिकल जो स्पेसिमन होते हैं, ओके, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए इस माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है. ओ आई थिंक 2D एंड 3D फॉर्मेट में इसे यूज़ किया जाता है. ओके, इसकी जो इमेजेस होते हैं 2D एंड 3D फॉर्मेट में होती है. सो नेक्स्ट वन इज जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप. ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप. ये जो 2 माइक्रोस्कोप है इसे जो स्मॉल एरिया होता है पैथोलॉजी लैब का, तो वहाँ पर इस दोनों माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप. ओके, सो मुझे लगता है कि जो इसके जो पार्ट्स हैं, ये दोनों माइक्रोस्कोप है, इन दोनों के जो पार्ट्स हैं इसे आप अच्छे तरह से ऑब्जर्व कीजिए और लर्न कीजिए ताकि आपको पता चले कि ये इस माइक्रोस्कोप में कौन से पार्ट्स होते हैं. ओके, सो गाइज नेक्स्ट वन इज लाइक सेकंड जो माइक्रोस्कोप है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, so electron microscope, these include a transmission electron microscope and a scanning electron microscope, which use electron beams to achieve a higher resolution than the optical microscope. So guys, electron जो microscope होता है, okay, इसके जो 2 types हैं, like a TEM transmission electron microscope and a scanning electron microscope. तो गाइज इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो हायर होता है दैन दी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. जो लास्ट में हमने पढ़ा है वो ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोप, ओके, ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो हाई होता है. सो जैसे कि गाइज वी कैन नॉट बी सीन द एनी बॉडीज और एनी स्पेसिमन इन देयर कैरेक्टर और प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई. तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती है स्पेसिमन की जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसी ऑब्जेक्ट को या उसी स्पेसिमन के अंदर का जो कैरेक्टर होता है और प्रॉपर्टीज़ होती है उसे सीन करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है. ओके, सो गाइज मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टूड हो गया होगा. सो नेक्स्ट वन इज कॉनफोकल माइक्रोस्कोप. ओके, इसका जो यूज़ है, सो यूज़ फॉर द क्रिएटिंग डिटेल 3D इमेजेस. ओके, used for the creating detailed 3D images of a fluorescently labeled sample, commonly used in biology and material science. तो गाइज ये जो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप है बायोलॉजी एंड मटेरियल साइंस में यूज़ किया जाता है. जनरली क्या होता है कि इस माइक्रोस्कोप में जो स्पेसिमन यूज़ किया जाता है वो फ्लोरेसेंटली लेबल होता है और इस सैंपल में जो कोई भी अगर स्पेसिमेन के अंदर जो कोई भी हम ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, ओके, तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टर होंगे और उसकी जो इमेजेस होंगे वो 3D फॉर्मेट में यहाँ पर शो होंगी और उसे हम 3D फॉर्मेट में यहाँ पर क्रिएट करेंगे. तो इसी वजह से इस कॉनफोकल माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है. ओके, तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किया गया है, तो आप इसे अच्छी तरह से लर्न कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए. ओके, सो नेक्स्ट वन इज एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप. ए हो एटॉमिक माइक्रोस्कोप. ओके, लाइक एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप AFM. ओके, सो इट इज मेजर सरफेस प्रॉपर्टीज. It measures surface properties, the atomic scale, such as is nanotechnology and material science. So guys, ये जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है इसे नैनो टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस
इन डिपार्टमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई एटॉमिक स्केल है या फिर किसी जो मटेरियल के नैनो टेक्नोलॉजी में जो कोई भी मटेरियल्स यहाँ पर बनता है, ओके, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी सरफेस की, अगर कोई भी सरफेस है, कोई भी मटेरियल्स है, उस मटेरियल के सरफेस की जो प्रॉपर्टी वो मेजर करने के लिए इस एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ फिफ्थ नंबर स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग जो माइक्रोस्कोप है इसका यूज़ होता है टू स्टडी द सरफेस ऑफ कंडक्टिव मटेरियल्स एट द एटॉमिक लेवल। जैसे कि अगर कोई कंडक्टिव मटेरियल्स है, ओके, जो कंडक्टिव मटेरियल्स है तो उसकी सरफेस की जो स्टडी करनी है हमें, तो उसके सरफेस की जो एटॉमिक लेवल पर स्टडी करनी है, तो इसीलिए इस स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज गाइस, मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। तो नेक्स्ट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। सो जैसे कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, ये जो है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, ओके, डायग्राम में अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो जैसे कि स्पेशलाइज फॉर विविंग फ्लोरेसेंटली लेबल सैंपल्स कॉमनली यूज इन सेल बायोलॉजी, जैसे कि सेल बायोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। ओके, तो इन दोनों डिपार्टमेंट में इस फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है और यहाँ पर जो सैंपल यूज़ किए जाते हैं वो फ्लोरेसेंटली लेबल होते हैं। ओके, तो इसका जो स्पेशलाइजेशन है, इसे प्रॉपरली जो कोई भी सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्पेसिमेन यूज़ किया जाता है और उस सेल्स में उस सेल के अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे स्पेशलाइजली विविंग करने के लिए इस फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट वन, तो यहाँ पर भी अच्छी तरह से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किया है, तो आप इसे ऑब्जर्व कीजिए और लर्न कीजिए और इसकी जो पार्ट्स है उसे अच्छी तरह से आप रिसाइट कीजिए। ओके, सो नेक्स्ट इज सेवंथ नंबर पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप like used to examine the optical properties of minerals and crystals। जैसे कि मिनरल्स एंड क्रिस्टल्स होते हैं उसकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसे प्रॉपरली एग्जामाइन करने के लिए इस पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ लाइक अ फेजल कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप। ओके, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, तो यहाँ पर ये जो है लाइक अ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है और यहाँ पर इसकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किया है। तो इस पार्ट्स को आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिए व समझिए। तो यहाँ पर इससे डिटेल्स में दिया है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप एनहांस द प्रॉपर्टी लाइक एनहांस द कॉन्ट्रास्ट इन ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस ऑफन यूज इन सेल बायोलॉजी। ओके, तो इसे भी सेल बायोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता है। जैसे कि इस माइक्रोस्कोप में जो स्पेसिमन यूज़ किया जाता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बिकॉज क्योंकि जो कोई भी सेल यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो स्पेसिमन है उसके अंदर का जो कैरेक्टर है उसे ट्रांसपेरेंटली हम यहाँ अच्छी तरह से उसे ऑब्जर्व कर सके, देख सके। तो इस वजह से इस पे जो कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। ओके, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, तो गाइज ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है और यहाँ पर उसकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, ओके, तो इल्यूमिनेट स्पेसिमेंस फ्रॉम द साइड्स, इल्यूमिनेट स्पेसिमेंस फ्रॉम द साइड्स creating a bright image on a dark background, useful for observing live unstable like unstable जो सैंपल होते हैं, जैसे कि स्टेनिंग एंड अनस्टेनिंग। तो यहाँ पर जो अनस्टेन जो सैंपल होते हैं, ओके, तो उसे यहाँ पर यूज किया जाता है और इसका जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है एंड इसके जो साइड्स होते हैं तो यहाँ पर जो लाइट होता है वो ब्राइटली उससे क्रिएट किया जाता है और यहाँ की जो इमेजेस होते हैं ब्राइट इमेज होती है, ओके, ऑन दी डार्क बैकग्राउंड पर। ओके, और इसे लाइक ऑब्जर्व किया जाता है लाइवली। तो मुझे लगता है कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है उसे आपने अच्छी तरह से अंडरस्टूड किया होगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज 10th वाला जो है डिजिटल माइक्रोस्कोप। डिजिटल माइक्रोस्कोप, so guys it is a very important and this microscope used in their modern generation। okay,
बिकॉज इस डिजिटल माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो या जो कोई भी स्पेसिमन है तो यहाँ पर अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, कंबाइंस ऑप्टिक्स विद डिजिटल इमेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर इजी ऑब्जर्वेशन, स्टोरेज एंड शेयरिंग ऑफ इमेजेस। तो यह आई थिंक से इस डिजिटल माइक्रोस्कोप में जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो स्पेसिमन उसे आइडेंटिफाई करने में बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसकी जो इमेज टेक्नोलॉजी होती है वो आई थिंक सो बहुत ही हाई लेवल की होती है और यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलता है हमें तो उस रिजल्ट को हम यहाँ पर आई थिंक से स्टोरेज भी करके रख सकते हैं एंड उस रिजल्ट की जो इमेज हमें मिली है तो उस रिजल्ट की जो इमेज हमें मिली तो उसे हम नेक्स्ट पर्सन के साथ डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो टेंथ माइक्रोस्कोप है आपको अच्छे तरह से अंडरस्टूड हो गए होंगे और समझ में आ गए होंगे। ओके।